हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का की पुस्तक का तीसरा लेसन दादी माँ का परिवार पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं रमाकांत कांत। अब हम लोग लेखक का परिचय जान लेते हैं। जन्म 25 अक्टूबर 1949 खंडेला उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। उनकी रचनाएं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। ये कहानी है और इस कहानी में एक दादी है और दादी के परिवार में एक नीलू चिड़िया है। उसके दो बच्चे हैं, टीनू मीनू। चिंकी चुईया है और उसके दो बच्चे चुस्कू मुस्कू हैं। सभी बड़े प्यार से रहते हैं आपस में। एक बार क्या हुआ, नीलू चिड़िया और दोनों उसके तीनों मीनू बच्चे एक बहेलिया मतलब चिड़िया पकड़ने वाले ने पकड़ लिया। और तब सब लोगों ने उनसे कहा कि जाल लेके ओढ़े। तो और फिर जो चूहे चुस्कू मुस्कू, उन्होंने अपने पैर दांतों से जाल काट दिया और इस तरह से पक्षी क्या हो गए, मुक्त हो गए। इस कहानी में यही बताया कि एकता में शक्ति। इस कहानी द्वारा यही सीख मिलती है। अब मैं ये कहानी पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती संभालती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती, परिवारजनों से बतियाती। रात होती सो जाती। दिन मजे में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। क्या एक दादी थी, निपट केवल अकेली थी। अकेली थी लेकिन फिर भी घर उसका आबाद था, मतलब उसके घर में थे। घर बुहारती मतलब झाड़ू वाड़ू लगाती, खाना बनाती और सब रहती थी। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, ऊपर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया। संगिया मतलब साथी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। ठीक है, मतलब उसके परिवार में कौन था, एक चिड़िया थी नीलू। वही बातें करती, वही सब कुछ उससे ही करती। एक और थी दादी की साथी, चिंकी चुईया। एक और थी चिंकी चुईया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ चिड़िया और चुईया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। ठीक है, तो दादी माँ थी और उसकी दो मित्र थी। दो कौन कौन, चिंकी चुईया और नीलू चिड़िया। अगर ये लोग दुखी रहते थे तो दादी माँ भी दुखी रहती थी, और दादी माँ सुखी है तो वो भी सुखी रहते थे। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिया। उसमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। तीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटों के उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती।
इसने प्यार से वह दुलारती, रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। ठीक है, अब क्या हुआ, जो नीलू चिड़िया थी उसने 2 अंडे दिए, 2 बच्चे निकले। उनका क्या नाम रखा, टीनू मीनू। और चिंकी के भी 2 बेटे हुए, उनके क्या नाम रखे, चुस्कू मुस्कू। और दादी माँ उनका ख्याल रखती थी। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यों दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। अब जैसे बच्चे होते हैं, आप लोग जैसे लड़ते भिड़ते होंगे घर में, वैसे ही ये चिड़िया के बच्चे और चुईया के बच्चे आपस में लड़ते थे कभी कभी। तो दादी माँ उसको उनको समझाती थी कि एकता से रहो, जहाँ एकता होती है वहीं खुशहाली होती है, और एकता के उनको लाभ गिनाती थी। ये देखिए, ऊपर कौन है, चिड़िया है, और ऊपर और नीचे क्या है, चुईया है। ठीक है, एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलियानी में धान उगे हुए थे भात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। तो एक बार क्या हुआ, चिड़ियों मतलब कुछ संकट आया, तो मतलब कुछ परेशानी आई। तो क्या, नीलू जो थे चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर और अपने चिड़े चिड़िया के साथ में लेकर कहाँ गई, जहाँ पे धान उगा था वहां गई। तो वहां पे क्या चुग रही थी, दाने चुग रही थी। लेकिन ये शाम हो गई। तो मुनमुन जो उसकी साथी थी चिड़िया की, उसने ध्यान आया, अरे सासू माँ आने वाली है, घोंसले में घोंसला खाली है, चलो चलो जल्दी से। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को ही बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे भी वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तो नक्कर वह यूं बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। अब क्या हुआ, जब मुनमुन ने कहा कि चलो जल्दी चलो, सासू माँ रास्ता देख रही होगी। तो जैसे ही सबने उड़ने की कोशिश की, वैसे ही फंस गए। उनको बाद में समझ में आया, अरे हम तो बहेलिए के शिकारी के जाल में फंस गए हैं, जो चिड़िया पकड़ता है ना उनको, उन्हें फंस गए, जाल में फंस गए। अब उड़ रहे हैं तो उड़ ही नहीं पा रहे, अब क्या करें। तो अब सब लोग सोच रहे क्या करें क्या करें। तब जो मुनमुन थी, जो इसकी नीलू की हमजोली मतलब फ्रेंड, मित्र, उसने कहा कि जब हम में एकता है और हम एकता को यूज नहीं करें उसको, तो क्या फायदा है एकता का। तो उसने आगे बताया,
टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। अब क्या हुआ? मुनमुन बोली, क्या है, कौन सी बात है? तो टीनू ने बोली, क्योंकि टीनू ने, दादी ने बहुत बार समझाया था एकता की बात, तो टीनू ने बोला कि हम एकता से क्या करेंगे, सब लोग एक साथ उड़ चलेंगे। मैं 1 2 3 4 करूंगी और सब लोग एक साथ उड़ चलेंगे। एक ही दिशा में उड़ेंगे, अलग अलग दिशा में नहीं। जब एक ही दिशा में उड़ेंगे तो जाल एक ही दिशा में चलेगा ना। तो इसलिए उसने ये युक्ति सुझाई। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे बेतैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार। जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी बन उस सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। अजब की एकता थी उनमें। और जैसे ही मीनू ने 1 2 3 4 का, और सब एक साथ उड़ चले जाल के साथ साथ। बहेलिया बहेलिया ठगा सा रह गया। बहेलिया एकदम आश्चर्य से रह गया, ठगा सा आश्चर्य से रह गया। सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया, क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सोचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे थे, चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। उधर क्या हुआ था, जो चुईया थी और चुईया के जो बच्चे थे वो उदास थे। इतनी देर हो गई, चिड़े चिड़िया और क्यों नहीं आए। दादी माँ भी इंतजार कर रही थी। जब कोई नहीं आता, बुरे विचार आते हैं ना, वैसी दादी और उनके भी मन में बहुत बुरे विचार आ रहे थे। क्या हुआ क्या हुआ, सब लोग उनकी रास्ता देख रहे थे। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में। चिड़िया चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हों गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची। खटिया पर बैठी थी वह भोली भोली, देख उन्हें वह यों बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? तो क्या हुआ, थोड़ी देर जैसे ही वो लोग रास्ता देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तभी आंगन में क्या हुआ, कलर, जो चिड़ियों की आवाज होती है, ची 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 ची, वैसे कलरव हुआ। और वैसे ही सब लोग उतर गए जाल लेकर के। देखा टीनू मीनू भी तो उसमें सब। तो दादी माँ ने ऊंची की गर्दन और बोली, खटिया पे बैठी थी, उसने देखी, अरे क्या हुआ, खैरियत तो है नीलू, आज इतनी देर कैसे हो गई? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यूं पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मुन्नू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। तो तब नीलू ने सब बात बताई कि हम लोग कहाँ दाना खाने नीचे बैठे, तो बहेलिया ने हमको फंसा लिया जाल में। इस तरह सब बात उसने नीलू ने बताई। तब दादी माँ हंसी। और हंसी क्यों? क्योंकि दादी माँ तो हमेशा से बताती थी कि एकता से रहना चाहिए। तो आज जो टीनू मीनू थे, उनकी समझदारी से वो जाल लेके उड़ चले और उनकी जान बच गई। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं, पर क्या करें, बच जाए, कुछ ऐसा जतन करें। तो दादी ने माया समझाया कि अच्छा किया तुम लोगों ने एकता से जाल लेके उड़े। अब काम करेगी एकता की गोली, वही बचने की एक युक्ति है।
क्योंकि दादी माँ तो हमेशा कहती थी कि एकता से रहो, जाल से वही मुक्ति कराएगी। कौन? एकता। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। मैं बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही। यह बात सदैव ध्यान में रखते। एक और एक 11 होते। एक और एक 11 क्या है? मुहावरा। किसी तरह की तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। आहा मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं। बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हमजोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। अब दादी माँ ने समझाया, एकता का उनको पाठ पढ़ाया और बोली कि पक्षियों में ही एकता नहीं, औरों में भी एकता होनी चाहिए, सब में एकता होनी चाहिए, चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, सब में एकता होनी चाहिए। अब तुम्हें एकता की कैसे करनी चाहिए? कि जरा सा किससे करो? चिंकी से याचना करो कि वह तुम्हारे जाल काट दे। तब टीनू मुनू ने कहा, अच्छा मौसी। मौसी किसको बोला? चुईया को। कि हमारा जरा क्या कहते जाल काट दो तो हम बाहर निकल जाए। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मुन्नू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सबसे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। और चिंकी ने गई जाल के पास और उसके दोनों बच्चे चुस्कू मुस्कू गए, सबने मिलकर जाल काट दिया और चिड़े चिड़िया बाहर आ गए। सब सब आसमान में उड़ गए। टीनू मीनू और चुस्कू मुस्कू जो उनका परिवार था दादी माँ का, सब आपस में प्रेम से खेलने लगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने एकता की दुहाई, एकता की दुहाई दी, कि एकता की जय जयकार की दुहाई, मतलब जय, ये एकता है तो सब है, सब एक साथ मुंह क्या खुला, अंत भला तो सब भला। ये है आपका मुहावरा है। कहानी समझ में आई कि एकता से हमको रहना चाहिए। ये आपके शब्द पाठ का है। नए शब्द: निपट केवल मत, आवाज भरा पूरा, बुहारना स्वच्छ करना, दीन दुनिया संसार, खलियानी कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत थका हुआ, कलरव पक्षियों की मधुर ध्वनि, आनन फानन में शीघ्रता से, मुहावरे, तुलक कर बोलना, चिढ़कर बोलना, अकल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना, ठगा सा रहना, चकित होना, कहावत है, एक और एक 11, एकता में बल, अंत भला तो सब भला, परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा है। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। घर के आंगन में डैश का पेड़ था। किसका था? बरगद का। चिड़ियों में मातम छा गया, मुनमुन थी उनकी हमजोली, चिंकी से तनिक याचना करो। ये इसके आंसर हैं आपके। ये राइट एंड रॉन्ग करना है। नीलू पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। गजब एकता थी उन सब में। नीलू के बच्चों के नाम थे चुस्कू मुस्कू। चुस्कू मुस्कू नाम थे क्या? नीलू के नहीं। चिंकी की आंखों में आंसू थे। ये देखिए आंसर है इसके। घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। ठीक है, ये 4 सेंटेंस है आपके। इनको जैसे जैसे स्टोरी चली है वैसे वैसे आपको उसके अनुसार आपको ये लगाने हैं। ठीक है, अब नीचे लिखे बाकी किसने किससे कहे। अरे मैं फंस गई, आखिर चाहते हो कैसी एकता? बहुत देर से आई हो नीलू आज, हम एक हैं पर क्या करें? मुनमुन ने बाकी पक्षियों से कहा। दूसरा मुनमुन ने टीनू से कहा। दादी ने नीलू से कहा। नीलू ने दादी से कहा। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया घर के आंगन में
आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। बहेलिया कब ठगासा रह गया? जब सब पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए, तब बहेलिया ठगासा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती? सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। चुस्कू मुस्कू ने किसके जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल काटा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखो। दादी के परिवार में कौन कौन थे? दादी के परिवार में नीलू चिड़िया थी, जो अपने दो बच्चे टीनू मीनू के साथ आंगन के बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। पेड़ के नीचे बनाकर चिंकी चुईया रहती थी। चिंकी के भी दो बच्चे चुस्कू मुस्कू थे। चिड़ियों में मातम क्यों छा गया? एक बार शाम के समय बहुत से चिड़िया धान के खेत में दाना चुग रहे थे। वहां एक बहेलिये ने अपना जाल बिछा रखा था। दाना चुगने के बाद जब चिड़िया अपने घर जाने के लिए उड़ने लगी, तो सब जाल में फंस गई। इसीलिए चिड़ियों में मातम छा गया। मातम मतलब दुख। चिड़िया जाल से किस प्रकार मुक्त हुई? टीनू मीनू के कहने पर सभी चिड़ियों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ने लगी। उड़ते उड़ते जब सब दादी माँ के घर पहुंचे, वहां दादी माँ के कहने पर नीलू और मीनू ने चिंकी से जाल काटने की याचना की। याचना मतलब दया की, प्रार्थना की। याचना मतलब प्रार्थना की। चिंकी और उसके दोनों बच्चे चुस्कू मुस्कू ने अपने पैने दांतों से जाल को काट दिया। अब ये क्या है? व्याकरण और भाषा ज्ञान, ग्रामर है। ये आपके उल्टे सीधे शब्द दिए हैं, इनको सही करना है। जैसे रविवार लिखा है तो परिवार, रहोयाशी होशियार, ये आप देख लेना, कर लेना। अभी वचन, ठीक है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, किसी एक व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। ये आपने फिफ्थ और सिक्स में पढ़ा हुआ है, कोई नया नहीं है आपके लिए। बहुवचन अनेक व्यक्ति वस्तुओं को स्थानों का बोध कराने वाले को बहुवचन कहते हैं। जैसे कलम कलमे, लड़का लड़के, बिल्ली बिल्लियां। ठीक है। ये आपको खुद से करना है। चिंकी कहाँ रहती थी? अचानक मुनमुन को क्या ध्यान आया? दादी मुंह लटकाए क्यों बैठी थी? ठीक है, थैंक यू। और सब होमवर्क करो। जल्दी जल्दी पढ़ो।